एक ऐसी डिस्कवरी जिसने समंदर की लहरों के नीचे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाया, जहां वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्या है जिसे देखकर वैज्ञानिक इतने हैरान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में और विस्तार में समझते हैं। सन 2015 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की टीम पैसिफिक ओशन में अपनी रिसर्च कर रही थी। तभी शिप के सोनार ने 80 किलोमीटर दूर कुछ बबल्स को डिटेक्ट किया। इन बबल्स का समंदर की सतह के नीचे ऐसी जगह पे होना असाधारण सा था, इसलिए वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि आखिर ये बबल्स आ कहां से रहे हैं, और उन्होंने अपने रोबोट को पानी के नीचे भेजा। जब रोबोट बबल्स के सोर्स तक पहुंचा तो पता चला कि पानी की सतह से 11 किलोमीटर नीचे मल्टीपल होल्स हैं, और इन्हीं होल से पानी बड़ी तेजी से बाहर आ रहा था। और ये पानी कोई साधारण पानी नहीं था, इसमें कई ऐसे मिनरल्स थे जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं। चूंकि पानी बड़ी स्पीड से होल से बाहर आ रहा था, इसलिए इस पानी का टेम्परेचर आसपास के पानी से, वैज्ञानिक इस केस को डीप स्टडी करना चाहते थे। इसलिए उनकी एक टीम इस पर लगातार रिसर्च करती रही, और ये पता चला कि समंदर के नीचे कोई एक या दो होल नहीं बल्कि पूरे 15,000 होल्स हैं, जिसमें से 5,200 होल्स ऐसे हैं जो 5 मीटर गहरे और 175 मीटर चौड़े हैं। वहीं अगर हम स्मॉलर होल्स की बात करें तो ये लगभग 11 मीटर चौड़े और 1 मीटर गहरे हैं। और अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो ऐसे 10,000 होल्स वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये होल्स बने कैसे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन होल्स के बनने के दो कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहली थ्योरी में वैज्ञानिकों का मानना है कि सी फ्लोर में मौजूद इन होल्स का निर्माण आज से लाखों साल पहले अर्थ की डिफरेंट लेयर्स में कैप्चर मीथेन गैस की बड़ी मात्रा में रिलीज होने से हुआ है। अब दूसरी थ्योरी ये है कि ये होल्स ज़रूरत से ज़्यादा सर्कुलर हैं, तो अर्थ पर एंशिएंट टाइम में मौजूद किसी एनिमल के फुटप्रिंट हो सकते हैं, जिसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन ये दोनों ही थ्योरीज काफ़ी सस्पिशियस है और इनका सच होना नामुमकिन सा है। देखा जाए तो वैज्ञानिकों को अभी कोई आइडिया नहीं है कि कैलिफोर्निया के सी वाटर में इन सर्कल्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब चलिए बात करते हैं आखिर इन होल्स से निकलता फ्लूइड क्यों इतना डेंजरस है, जिसे वैज्ञानिकों ने टेक्टोनिक फ्लूइड का नाम दिया है। समंदर के नीचे पृथ्वी की क्रस्ट के मैसिव जायंट पीसीज हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो यूजुअली थोड़े थोड़े खिसकते रहते हैं। और ये फ्लूइड, जिसे हम टेक्टोनिक लुब्रिकेंट कहते हैं, इन प्लेट्स को मूव करने में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसे इंजन में तेल की तरह समझिए। ये फ्लूइड इन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे फ्रिक्शन को कम करते हैं ताकि ये स्मूथली मूव हो सकें। वैज्ञानिकों का मानना है इस फ्लूइड के कम होने से प्रेशर कम हो सकता है और टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच फ्रिक्शन बढ़ सकता है, जो कि एक 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ला सकते हैं, और समंदर में होने वाला भूकंप एक सुनामी को जन्म दे सकता है और एक भयानक मंजर पैदा कर सकता है, ठीक वैसा ही जो आज से 300 साल पहले पैसिफिक ओशन में आए एक भूकंप ने किया था। दरअसल 1 जनवरी को कनाडा के वैंकूवर आइलैंड पर स्थित एक गांव में भूकंप आया था, जिसने इतनी बड़ी सुनामी पैदा की कि उन दिनों वैंकूवर आइलैंड के चीना बे में बसा हर घर पानी में बह गया था। और इतना ही नहीं, जब इस सुनामी का पानी वॉशिंगटन के फॉरेस्ट में पहुंचा तो वहां के पेड़ पौधे पलक झपकते ही नष्ट हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इस तरह की लीकेज की पहली घटना है। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और भी हों।